こんにちは。 यो एनिमे लवर्स, मजा आनंद स्वाद ये सब चीज़ मिला अपने को 1025 पे। और इस वन पीस के चैप्टर में अपने को यामाटो और काइडो के बहुत बड़े फीट्स देखने मिले। कितना गूदा है बे ये बाप बेटी में, मतलब भाई क्रेजी, एकदम बहुत ज़्यादा ही क्रेजी। अब उसको बजाय देते हैं जिसके मेरे ज़िंदगी में आने से मेरा चैनल ग्रो हुआ है। इंट्रो, लेट्स बिगिन। चैप्टर स्टार्ट होता है लूफी से। लूफी मोमो को चिल्ला के बोलता है कि मोमो उड़ भाई, अब क्या कर रहा है। जिसको सुन के मोमो कपकपाते हुए बोलता है कि मैं उड़ेगा, बस मेरे बॉडी को अनफ्रीज होने दे। तेको पता है कि ओनिगाशिमा कितनी ऊंचाई पे है, मैं अपने सर उठा भी रहा हूँ तो मेरा सर घूम रहा है इस फॉर्म में। मोमो बड़ा ज़रूर हो गया लेकिन वो अभी भी बच्चा है रे। याद है ना कि मोमो को ऊंचाई से डर लगता था, हाँ तो वो डर अभी भी मिटा नहीं है। लूफी मोमो की बातें सुन के बोलता है कि मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता फट्टू, तू अभी एक ग्रोन अप है, कैसे तू अभी भी ऊंचाई से डर सकता है। जिसको सुन के मोमो बोलता है कि अपने बेकार ख्याल अपने तक ही रख, सामुराई किसी से भी नहीं डरते। मोमो मैं तेरे को इज्जत देने वाला था लेकिन तू अभी भी चोदून उसके ही है। लूफी फिर बोलता है कि तो फिर मतलब ही क्या हुआ तेरा बड़ा होने का, तू ड्रैगन है ना, हाँ तो फिर उड़। मोमो फिर बोलता है कि मेरे को पता है, थोड़ी देर के लिए चुप हो। लूफी फिर बोलता है कि मैं जल्दी में हूँ, अगर अभी मैं काइडो को खुला घूमने दिया तो फिर सबके लग जाएंगे। मोमो फिर बोलता है कि हाँ मेरे को पता है। जिसको सुन के लूफी बोलता है तो उड़ ना फिर। एंड मोमो फिर हाफते हाफते बोलता है प्लीज़ रुक जा थोड़ा सा। और ये सारा इन दोनों का बकचोदी को शिनोबू और हार्ट पायरेट्स के मेंबर्स देख रहे होते हैं और रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि किस नमूनों के ऊपर ये वॉर डिपेंड कर रहा है। फिर अपने को दिखता है रूफ टॉप, काइडो और यामाटो, जो कि याद है ना कि पिछले चैप्टर के लास्ट में कॉन्करर्स हाकी का कोटेड क्लैश किए थे। हाँ तो उस अटैक की वजह से ना काइडो के सर से खून निकलना चालू हो जाता है। ये लो लॉन्डो, मैं बोल रहा था ना कि यामाटो अभी जोरो-सान जैसे स्ट्रॉन्ग है। देखो यामाटो ने काइडो को ट्रूली हर्ट भी कर दिया, लेकिन इससे कई सरप्राइजिंग बात मेरे को ये लगी कि काइडो की वजह से यामाटो के फेस के ऊपर का मास्क सा कुछ टूट जाता है। पहले तो मेरे को लगा था कि यामाटो का स्कल गया, लेकिन फिर अच्छे से देखा तो समझ आया एक्चुअली यामाटो ना एक हार्ड स्किन टाइप के कुछ से अपना पूरे स्किन को कवर करके लड़ रही थी। ये उसके डेल फ्रूट का ही एबिलिटी है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है भाई, क्योंकि काइडो से डायरेक्ट हिट खाने के बाद भी ये स्किन सा जो भी है ये पूरे यामाटो के फेस को प्रोटेक्ट करके रखा। आई थिंक ये जो हार्ड सा स्किन टाइप का है ये आइस का बना है, क्योंकि हमको पता है कि यामाटो के पास आइस के पावर्स है। फिर यामाटो काइडो पे न्यू अटैक करती है हिमोरोगिरी नाम से, और ये अटैक करते टाइम यामाटो अपने कानाबो को कॉन्करर्स हाकी से कोट नहीं करती। इस अटैक को काइडो अपने कानाबो से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यामाटो का कानाबो सीधा काइडो के सर पे लगता है, जिससे काइडो का मुंह जमीन में घुस जाता है। काइडो फिर तुरंत उठता है और यामाटो को बोलता है कि जिस तरह से तू मेरे अगेंस्ट जा रही है ऐसा लग रहा है कि तू सच में मानती है कि तू वानो से है। तू चाहे कितने भी बार दूसरे का नाम यूज कर ले या फिर सामुराई बनने की कोशिश कर ले, तू एक फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकती कि तू काइडो का बेटा है। तू कुछ भी कर ले, सामुराइज तेरे को कभी नहीं अपनाएंगे। ये बोलते टाइम ना काइडो यामाटो पे अपने कानाबो को बिना कोट के अटैक करता है, जिसको यामाटो अपने कानाबो से रोक देती है। यामाटो फिर बोलती कि चुप बे, तुझे उस चीज़ से क्या मतलब है। ये बोलते टाइम यामाटो काइडो के चेहरे पे अपने कानाबो से मारती है। इस चीज़ से काइडो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। काइडो फिर बोलता है कि तूने अपनी पूरी ज़िंदगी इस आइलैंड में इधर उधर भागने में बिता दिया और तू डेस्परेटली यहाँ से भागने की कोशिश की क्योंकि तू अकेली है। यामाटो इसको सुन के बोलती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे भी दोस्त थे। ये बोलते टाइम यामाटो एस को याद करती है, जिसको सुन के काइडो बोलता है कि लेकिन तेरा दोस्त मर गया और वो सामुराइज और जितने भी लोग तेरे साथ अच्छे से रहते थे सब मर गए। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है, जब बच्ची यामाटो कैद थी ना तब उसको ना कोई खाना देता था और साथ में चादर भी, और उसको ना इस चीज़ की वजह से एग्जीक्यूट कर दिया गया था। मतलब जो दे रहा था ना खाना और चादर उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, और उसके एग्जीक्यूशन को बेबी यामाटो भी देखी थी। फ्लैशबैक खत्म होता है, काइडो ना फिर यामाटो के सर में अपने कानाबो से बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से यामाटो का भी मुंह जमीन में घुस जाता है। और ये अटैक ना कोटेड अटैक था। फिर काइडो यामाटो को बोलते हैं कि उन लोग तेरे से झूठ मूठ के अच्छे थे, सच्चाई तो ये है कि उन लोग तुझसे डरते थे। आफ्टर ऑल तू आसानी से उनको उनके औकात दिखा सकती थी अपने विल की वजह से। बेसिकली कॉन्करर्स हाकी की बात कर रहा काइडो। फिर काइडो बोलता है कि तू एक ओनी की बेटी है, तुझे ह्यूमंस पे ज़बरदस्ती करके रूल करना है, ना कि उनके दोस्त बन के। ये तेरा डेस्टिनी है यामाटो। और ये सब बोलते टाइम काइडो शायद तक यामाटो को लगातार कोटेड कानाबो से मारता है, और काइडो दरिंदा जैसा दिखता है बे, मतलब ऐसा जो सच में अपनी बेटी को पूरे मन से मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अपने को फिर से लूफी और मोमो दिखते हैं। लूफी मोमो के ऊपर बैठा
हुआ होता है और मोमो उड़ते हुए दिखता है, लेकिन मोमो ना फटी में अपनी आंखें बंद करके उड़ रहा होता है। आंखें बंद होने की वजह से मोमो को घंटा कुछ नहीं दिख रहा होता है, इसलिए लूफी ना मोमो को डायरेक्शंस देता है कि किस तरफ से उन लोग ओनिगाशिमा के टॉप तक पहुंच सकते हैं। अच्छा है लूफी डायरेक्शंस दे रहा है, ज़ोरो नहीं। जैसे ही मोमो ओनिगाशिमा के टॉप तक पहुंचता है, लूफी को छत पे कुछ दिखता है। मोमो के आंखें बंद थे ना, तो उसको पता ही नहीं चलता कि इन लोग रूफ तक पहुंच गए हैं। लूफी फिर मोमो से पूछता है कि तूने आंखें बंद कर रखे है क्या, जिसको सुन के मोमो बोलता है कि तो वे चूतिए, ऐसा थोड़ी है कि मैं आंखें खुली रख के उड़ सकता हूँ। जिसको सुन के लूफी शॉकिंग वे में वाट चिल्लाता है। फिर अपना आंखें बंद वाला मोमो रूफटॉप के बदले लाइफ फ्लोर में घुस जाता है। चूतिया है बे मोमो, सच बता रहा, जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं पा रहा। लाइफ फ्लोर में आने की वजह से वहाँ पे सारे काइडो के टट्टे, क्वीन, सांजी, किंग, जोरो सब मोमो और लूफी को देख के चौंक जाते हैं। क्वीन बोलते हैं कि ये क्या बकचोदी है, एक और ड्रैगन कहाँ से आया। सांजी बोलता है कि नो वे। ह्योगोरो का पापा इजो मार्को भी शॉक्ड दिखते हैं। मार्को पता नहीं क्यों स्माइल करते हुए दिखता है। जोरो इसको देख के लूफी करके बोलता है और किंग इसको देख के भी शॉक के बदले शांत दिखता है। फिर मोमो लाइफ फ्लोर से सीधा सेकंड फ्लोर में घुस जाता है। लूफी मोमो को बोलता है कि क्या कर क्या रहा है बे, जिसको सुन के मोमो कंफ्यूज वे में पूछता है कि अभी अपन कहाँ है। सेकेंड फ्लोर में याद है ना कि बिग मॉम किड और लॉल लड़ रहे थे, तो उन्हीं लोगों के सामने ये दोनों धूर लोग निकलते हैं। किड चिल्ला के बोलता है कि वो क्या है, लॉ मुगिवारा या करके बोलता है और बिग मॉम बोलती है काइडो ये क्या हो रहा है। एक्चुअली वो पहले मोमो को देख के काइडो समझती है, लेकिन फिर उसको भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। लूफी फिर मोमो को बोलता है कि आंखें खोल मोमो, जिसको सुन के मोमो बोलता है कि मैं नहीं खोल पा रहा, मेरे आंखों में कुछ चले गया है। लूफी फिर बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तू फ्लोर पे फ्लोर तोड़े जा रहा है। मोमो फिर हेल्प मी लूफी बोलता है, जिसको सुन के लूफी बोलता है कि दांत को कस और देख कहाँ पे जा रहा है तू। और ये बोलते बोलते मोमो थर्ड फ्लोर में भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से थर्ड फ्लोर में एकदम भसड़ मच जाता है। अपने को वापस रूफटॉप दिखता है। काइडो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि नीचे बकचोदी हो रहा है, ये उस लिंडन की वजह से हो रहा होगा, इस कैसल को फिर से रीबिल्ड करना होगा ये सब खत्म होने के बाद। यामाटो दिखती है जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में रहती है। यामाटो हफ्ते हफ्ते बोलती कि मैं इस वे में ये सब को ख़त्म होने नहीं देगी, जिसको सुन के काइडो हमेशा की तरह अपना एनोइंग फेस बनाता है। और काइडो भी अपने ह्यूमन नहीं, अभी तो ह्यूमन भी नहीं बोल सकते इसको, बेस फॉर्म, काइडो भी यामाटो जैसे अपने बेस फॉर्म में दिखता है। यामाटो फिर अपने कानाबो को कॉन्करर हाकी से कोट करती है। तभी मोमो फिर से रूफटॉप के ऊपर पहुंच जाता है। मोमो लूफी से पूछता है कि अभी बता कि अपन कैसे जा रहे हैं, हम लोग को जल्द ही सॉलिड लैंड पे पहुंचना है। लूफी फिर बोलता है कि वो रहा काइडो, चल वहां पे क्रैश करते हैं। मोमो जो कि अभी तक फटी में अपनी आंखें बंद करके रखा था, काइडो सुन के तुरंत अपनी आंखें खोलता है और फिर मोमो तेजी के साथ काइडो की तरफ उड़ के जाता है। इसी टाइम में लूफी अपने गियर फोर्थ स्नेक मैन में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर गोमू गोमू नो जेट कार्वरीन, और साथ में यामाटो भी अपना शिनसुकु हाकू चाकू कर देती है। दोनों के अटैक्स कॉन्करर्स हाकी कोटेड रहते हैं एंड बूम, दोनों अपने अटैक से काइडो को हिट करते हैं। काइडो सीधा जमीन पे गिर जाता है। यामाटो लूफी के अटैक को देख के हैरान हो जाती है और फिर लूफी को देख के वो एकदम मस्त वे में लूफी करके चिल्लाती है, जिसको सुन के लूफी भी बोलता है यामाओ तूने काइडो को रोकने में हेल्प की, थैंक यू। लेकिन तभी काइडो अपने फुल ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काइडो फिर मोमो और लूफी के सामने आके बोलता है कि तू अभी भी कैसे जिंदा है मुगिवारा, और ये ड्रैगन कौन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या दिख रहा है भाई ये पैनल। लूफी काइडो को फिर रिप्लाई देता है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि काइजोकु ओनी ओरेवा नारू। और फिर मोमो हकलाते हकलाते बोलता है कि मेरा नाम कोजुकी मोमोनोसुके है और मैं वो हूँ जो बाद में वानो का शोगुन बनेगा। यामाटो रियलाइजेस कि ये ड्रैगन चोदुनोसुके ही है एंड काइडो इस चीज़ को सुन के बोलता है कि वो रो तो तू वो बच्चा है। द वर्ल्ड डजंट नीड टू ड्रैगन्स। इसी के साथ चैप्टर होता है एंड। नेक्स्ट वीक ब्रेक है। लॉन्डो मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी के टाइम पे तुमको सबसे ज़्यादा किसको देखने में मज़ा आ रहा है? देखो सबको पता है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर लूफी है, राइट? लेकिन अभी ना मैं लूफी से भी ज़्यादा काइडो को देखना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है बे ये, एक योंको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, काइडो ये चीज़ दिखा रहा है। काइडो ने लूफी और यामाटो दोनों से सेम टाइम पे कोटेड अटैक्स खाया, लेकिन फिर भी 1 सेकेंड में ही ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और यामाटो डार्लिंग, ये बंदी का तो जितना भी तारीफ करूँ कम है। कितनी स्ट्रॉन्ग है बे ये, काइडो को ट्रूली हर्ट किया इसने। और काइडो के कोटेड कानाबो को इससे अच्छा पूरे वानों में अभी तक कोई टैंक नहीं किया है। तुम देखोगे तो यामाटो ने कम से कम 3 से 4 कोटेड कानाबो का डायरेक्ट हिट लिया है अभी तक, और अभी भी उसमें लड़ने का गुदा है।
खुद लूफी काइडो के कोटेड कानाबो से 2 बार वन शॉट हो गया था और यामाटो उसको मस्के की तरह टैंक कर रही है। मेरे को अभी भी लगता है कि हाइब्रिड यामाटो इज स्ट्रॉन्गर देन बेस लूफी, मतलब लूफी विदाउट गियर्स। और लूफी, किसी ने देखा कि कैसे लूफी स्नेक मैन में 1 सेकेंड में ट्रांसफॉर्म हो गया और फिर कोटेड अटैक करके 1 सेकेंड में ही बेस फॉर्म में वापस रिटर्न भी कर लिया। शायद इस तरह फ्यूचर में लूफी अपने 10 मिनट हाकी बकचोदी को फिक्स कर सकता है। एंड फाइनली वो हुआ जो कि मैं सबसे ज़्यादा चाहता था देखना। लूफी और यामाटो साथ में काइडो के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और बोनस के लिए उनके साथ मोमो भी है। मज़ा आ गया बे, क्या चैप्टर था यार, मतलब बहुत स्वाद। ये एक 11/10 चैप्टर था, अभी तक का मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया है ये। और यामाटो भी मेरे टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स में आ गई है। मैंने बोला था ना कि एक चैप्टर में बस यामाटो को सेक्सी दिखा दो, और ओडा ने दिखा भी दिया। और हाँ, यामाटो और काइडो जैसे हमको लगा था ह्यूमन नहीं है, दे आर ओनी, और ओनी मतलब डीमन होता है। शायद इसी रीज़न से काइडो ओनिगाशिमा में रहता है। काइडो जब यामाटो को मार रहा था तब वो एक्चुअली में एक डीमन जैसा दिख भी रहा था। अभी के टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमको भी काइडो को देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। लौंडा बैड एस है, सैवेज है, ब्रूट है, और ये सब होके भी लौंडा ही नहीं है, ओनी है साला। और इस पैनल में देखो, क्या तुमको भी ऐसा लगा था कि ये जोरो वाला स्कार है? एक्चुअली ये जोरो का स्कार नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जोरो वाले स्कार का डायरेक्शन अलग था, ये साला काइडो का मूंछ है। और पता नहीं क्यों लेकिन जोरो का स्कार दिख ही नहीं रहा बे, शायद वो छुप गया है, पता नहीं। जो भी है, हील तो नहीं होगा, परमानेंट था, बट मुझे देखना था यार वो स्कार की, मतलब कितना वो दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वो मुझे देखने का था। वेल जो भी है, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। लूफी और मोमो काइडो के सामने आ गए और ब्रेक, क्लिफ हैंगर बाजी। चलो ठीक है, अब 2 हफ्ते वेट करेंगे, लेकिन ये जो ओडा ने 5 लगातार चैप्टर लाया ना, मज़ा आ गया सबको रीड करके। आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर भी एकदम मज़ेदार हो, और काइडो पे फोकस करेंगे तो कई मज़ा आएगा। सो गाइज दैट इज़ ऑल। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आएगा, मुझे पता है आया है, ठीक है। तो खानदानी परंपरा को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, कमेंट से बताओ फेवरेट मोमेंट। मुझे तो लूफी का पंच देख के मज़ा आ गया, जब वो यामाटो के साथ मिलकर जो पंच मारा, बहुत कैड़ा सेक्सी। इंस्टा में फॉलो कर सकते हो मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एक अनाउंसमेंट टाइप्स वाला वीडियो होगा। अरे हॉर्न बंद कर चूतिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अनाउंसमेंट टाइप का होगा, तो उसको ज़रूर देखना। और अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। さようなら。お前はもう死んでいる。